नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सचिन कुमार आप सभी प्यारे बच्चों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर ए के साथ कोई और वावेल आ जाए तो हम ए को क्या पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर ए के साथ कोई और वावेल आ जाता है तो उसका उच्चारण ही बदल देता है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं और यह तरीका सीखते हैं। बच्चों, अगर आप यह चीज़ नहीं सीखेंगे ना, 100% कहता हूँ आप गलत तरीके से पढ़ेंगे और आपको यह प्रूव करके भी दिखा दूंगा। बस आपको वीडियो में बने रहना होगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ सर आप सही कह रहे थे। अगर आप यह चीज़ नहीं सिखाते तो हम गलत तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरीके की ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेहतरीन तरीका है। हम आपको क्या बताने जा रहे हैं कि अगर ए के साथ कोई और वावेल आ जाए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, इन पांचों में से कोई भी अगर ए के साथ आता है तो इस ए का उच्चारण क्या होता है, हम लोग यही चीज़ सीखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, पहला देखिए तरीका है कि अगर ए के साथ आई लिखा रहे, क्या लिखा रहे मेरे भाई, ए के साथ अगर आई लिखा रहता है तो इस ए आई का उच्चारण क्या होगा समझिए। ए के साथ अगर आई लिखा रहेगा तो इस ए आई का उच्चारण ए की मात्रा होता है। क्या होता है मेरे भाई, ए की मात्रा हो जाता है। जैसे आर से र पढ़ेंगे और यन से नौ, ए आई का उच्चारण क्या होगा, ए की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे रेन। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई, रेन, आर ए आई एन, रेन। उसी तरीके से एम से पढ़ेंगे मौ और यन से पढ़ेंगे नौ, ए आई का उच्चारण ए की मात्रा, इसे पढ़ेंगे मेन, एम ए आई एन, मेन। जी ए आई एन, इसे पढ़ेंगे गेन, जी ए आई एन, गेन। ठीक है बच्चों, तो अगर ए के साथ आई रहेगा तो आप क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा। अभी इतना देखने के बाद वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आगे जो चीज़ आपको मिलने वाला है वहाँ पर ही आप गलती करेंगे और आपको बता दूंगा कि कहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे। ठीक, तो यह हो गया गेन। पी ए आई एन, इसे पढ़ेंगे पेन, पी ए आई एन, पेन। उसी तरीके से एफ ए आई एल, इसे हम पढ़ेंगे फेल, एफ ए आई एल, फेल। उसी तरीके से टी आर ए आई एन, इसे हम पढ़ेंगे ट्रेन। तो ए आई का उच्चारण हम क्या कर रहे हैं बच्चों, ए की मात्रा कर रहे हैं। तो ए के साथ अगर आई आए तो ए की मात्रा हम पढ़ते हैं। ठीक, जैसे रेन, मेन, गेन, पेन, फेल, ट्रेन। समझ में आ गया आपको, यह तरीका समझ में आया। अब चलिए आगे देखते हैं कहाँ पे आप गलतियाँ करेंगे, वह चीज़ देखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, अभी हमने बताया यहाँ पे कि अगर ए के साथ आई रहता है तो हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी तो वही लिखा है, ए के साथ आई लिखा है कि नहीं लिखा है, बताइए आप। ए के साथ आई लिखा है ना, तो हम इसे भी तो ऐसे ही पढ़ेंगे, जैसे एफ से फ पढ़ेंगे और आर से र। ए आई का उच्चारण क्या हमने बताया, ए की मात्रा, तो इसे हम फिर पढ़ेंगे। सी एच ई आई आर, इसे हम चेयर पढ़ेंगे। एच ई आई आर, इसे हम हेर पढ़ेंगे। क्या हम इसे ऐसे ही पढ़ेंगे, नहीं। देखने में शब्द वैसा ही लग रहा है, ए आई यहाँ पर भी लिखा है और ए आई यहाँ पर भी लिखा है, लेकिन इसका उच्चारण ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। यहीं पर आप गलतियाँ करते हैं, क्योंकि देखने में एक ही जैसे हैं। जैसे ए आई यहाँ पर भी, ए आई यहाँ पर भी, तो इसे आपने पेन पढ़ा तो इसे आप पेर पढ़ेंगे कि नहीं, इसे आपने गेन पढ़ा तो इसे आप हेर पढ़ेंगे कि नहीं, पढ़ेंगे ना। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर एक नियम आपने बता दिया कि ए आई को हम ए पढ़ते हैं तो इसे ऐसे ही पढ़ेगा ना, लेकिन आपको इसे ऐसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है वह चीज़ समझिए कि क्या पढ़ना है। तो बच्चों, ए आई रहता है तो हम ए की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, सही बताए हैं। अब देखिए, अगर इसी ए आई के साथ आर लिखा रहे, क्या लिखा रहे, आर। यहाँ पर देखिए हर शब्द में ए आई के बाद आर लिखा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर जो शब्द हैं ऐसा कुछ भी नहीं। तो अगर ए आई के साथ आर लिखा है मेरे भाई, तो इस ए आई का उच्चारण ए हो जाता है। क्या हो जाता है, ए, बिल्कुल। इसे आपको ए पढ़ना है, इसीलिए तो हमने कहा यह चीज़ आपको ज़रूर सीखना चाहिए। तो इसे हम ए पढ़ेंगे, जैसे पढ़ के देखेंगे तब आपको क्लियर हो पाएगा। तो ए आई को हमने क्या बताया, ए ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे पढ़ेंगे एफ से पढ़ेंगे फ, ए आई का उच्चारण क्या होगा, ए, तो इसे हम पढ़ेंगे फे, आर से रो, इसे पढ़ेंगे फेयर। समझ में आ गया, तो इसे पढ़ेंगे फेयर। सी एच से बनेगा चौ, ए आई का उच्चारण ए है, तो इसे हम पढ़ेंगे चे, आर से रो, यह लिखा है चेयर। उसी तरीके से एच ए आई आर, इसे हम पढ़ेंगे हेयर, यह होगा इसका सही उच्चारण। पी ए आई आर, इसे हम पढ़ेंगे पेयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई,
पेयर। समझ में आ गया ना आपको क्यों पढ़ा जा रहा है? ए आई का उच्चारण क्यों यहाँ पर ए हो गया? क्योंकि ए आई के बाद अगर आर रहेगा तो इसका उच्चारण ही बदल जाता है। ठीक है, तो इसे हम पढ़ेंगे ए। उसके बाद यम ए आई आर, इसे हम पढ़ेंगे मेयर। यम ए आई आर मेयर। उसके बाद ए आई आर, इसे हम पढ़ेंगे एयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? एयर। समझ में आ गया? ए आई अगर लिखा रहे तो ए की मात्रा होता, लेकिन उसी ए आई के साथ अगर आर लिखा रहे तो ए के रूप में पढ़ते हैं। जैसे हमने पढ़ा फेयर, चेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर। क्लियर हो गया? अब देखिए आगे, देखिए तरीका क्या है। अब यहाँ ई ए है, अगर ई के साथ ए लिखा रहे तब क्या पढ़ेंगे? देखिए, तो अगर ई के साथ ए लिखा रहे तो बच्चों तब इसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं मेरे भाई? बड़ी ई की मात्रा पढ़ते हैं। जैसे डब्लू से पढ़ेंगे वाह और के से क। ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा, इसे हम पढ़ेंगे वीक। क्या पढ़ेंगे? वीक। इसी तरीके से बी से पढ़ेंगे बा और के का उच्चारण क होगा। ई ए के साथ है तो इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा है तो इसे पढ़ेंगे बीक। क्या पढ़ेंगे? बीक। उसी तरीके से इसे हम पढ़ेंगे नीट, एन ई ए टी, नीट। एल ई ए के, इसे हम पढ़ेंगे लीक। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? लीक। एच ई ए टी, इसे हम पढ़ेंगे हीट। क्या पढ़ेंगे? हीट। तो आपको यह समझ में आया ना कि ई ए एक साथ रहे तो इसे हम बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। तो तीन तरीका हमने बताया। पहला बताया कि ए आई अगर एक साथ रहे तो ए की मात्रा, जैसे रेन, मेन, गेन, पेन, फेल, ट्रेन। ए आई के साथ अगर आर लिखा रहे तो ए पढ़ते हैं, जैसे चेयर, फेयर, हेयर, पेयर, मेयर, एयर। अगर ई ए एक साथ रहें तो बड़ी की मात्रा, जैसे वीक, बीक, नीट, लीक, हीट। समझ में आ गया? तो आगे देखिए, अब यहाँ पर और भी ज़बरदस्त चीज़ आ रहा है। अभी हमने तुरंत बताया बच्चों कि अगर ई के साथ ए लिखा रहता है, पीछे हमने अभी तुरंत बता के आपको आ रहा हूँ कि अगर ई के साथ ए रहता है तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। बताया ना, अभी तुरंत ही बताया है। ठीक, तो बड़ी की मात्रा हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी तो ई ए एक साथ लिखा है, देखिए, तो इसे भी हम बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? बताइए, पढ़ेंगे ना? चलिए तब पढ़ के देखते हैं कि सही शब्द बन रहा है कि नहीं। डी से पढ़ेंगे डॉ और ई के साथ ए है तो बड़ी की मात्रा, आर से रो, यह हो गया डीर। एन ई ए आर, इसे हम पढ़ेंगे नीर। डब्ल्यू ई ए आर, इसे हम पढ़ेंगे वीर। क्या हम इसे ऐसे पढ़ेंगे? नहीं। इसीलिए यह वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। बहुत ही ज़बरदस्त क्लास है बच्चों। आपको सारे डाउट आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। आप आसानी से अंग्रेजी के शब्दों को पढ़ पाएंगे। देखिए यहाँ पर भी ई ए है, लेकिन यहाँ पर इसका उच्चारण बड़ी की मात्रा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि बच्चों अगर ई ए के साथ आर लिखा रहे तो इसका उच्चारण ई ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ई। क्या सर आप कुछ सही तरीका बताइए ना, कैसे पढ़ा जाएगा? बच्चों हम आपको सही बता रहे हैं। हमने बताया कि अगर ई के साथ ए लिखा रहे तो बड़ी की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक, सही बताया। लेकिन इसी ई ए के साथ अगर आर लिखा रहे तो हम इसे ई ए पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ई ए। समझ में आ गया? समझ में आया ना? पीछे बताया कि अगर ई ए रहे तो बड़ी की मात्रा और इसी ई ए के साथ आर रहे तो ई ए। जैसे हम पढ़ के देखते हैं तो डी से पढ़ेंगे डॉ। अब ई के साथ ए है और इसके साथ आर भी है तो इसका उच्चारण होगा ई है। तो इसे हम पढ़ेंगे डी, आर से र, इसे पढ़ेंगे डियर। एन ई ए आर, इसे पढ़ेंगे नियर। इसे नीर नहीं पढ़ेंगे, नियर। ठीक। डब्ल्यू ई ए आर, तो इसे हम पढ़ेंगे वियर। अगर किसी भी व्यक्ति को अगर कह दें आप कि ए ऐसे होता है बड़ी की मात्रा, तो ऐसे ही तो यहाँ पर भी पढ़ेगा, क्योंकि उसको पता है कि ई ए से होता है बड़ी की मात्रा, तो वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भी तो वही लिखा है, ई ए लिखा है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसके साथ आर लिखा है। आर आने से इसका उच्चारण बदल गया। तो इसे हम पढ़ेंगे फियर, एफ ई ए आर, इसे पढ़ेंगे फियर। पी ई ए आर, इसे हम पढ़ेंगे पियर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई? पियर। उसी तरीके से टी ई ए आर, इसे पढ़ेंगे टीयर। क्या पढ़ा जाएगा? टीयर। समझ में आ गया ना? तो अगर ई के साथ ए रहे तो बड़ी की मात्रा, लेकिन इसी ई ए के साथ आर लिखा रहे तो ई हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा डियर, नियर, वियर, फियर, टीयर, पियर। सही है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर और भी मज़ेदार चीज़ आ गया है। देखिए क्या है, सुनिए। अब यहाँ पर भी ई ए लिखा है, ये देखिए। तो यहाँ पर क्या होगा सर? अभी आपने बताया बड़ी की मात्रा भी होता है, ई ए होता है, यानी ई ए होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर यह दोनों नहीं होगा। यहाँ पर ई ए का उच्चारण ना तो बड़ी की मात्रा होगा ना तो ई ए होगा, यह दोनों नहीं होगा। क्यों सर?
क्योंकि बच्चों कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो इन दोनों नियम का पालन ही नहीं करते हैं, नियम का पालन करते ही नहीं हैं। भले ही वैसे लिखे हों लेकिन हम उसे पढ़ेंगे नहीं वैसा। भले ही यहाँ पर ई ए एक साथ हैं, बड़ी यहाँ आर भी नहीं लिखा है, आर नहीं लिखा है, देखिए कहीं आर लिखा नहीं, तब भी हम इसे बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ सकते। इसे हम क्या पढ़ेंगे तो डी से पढ़ेंगे डॉ। अब इस ई ए का उच्चारण ए की मात्रा होगा डी से डॉ, तो इसे हम पढ़ेंगे डेड। ना तो डीड पढ़ेंगे ना तो डीएड पढ़ेंगे, इसे हम डेड पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा ए की मात्रा एच ई ए डी, इसे पढ़ेंगे हेड। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई हेड, इसे हीड नहीं हेड पढ़ेंगे। बी आर ई ए डी, इसे पढ़ेंगे ब्रेड। क्या पढ़ेंगे ब्रेड। एच ई ए एल टी एच, इसे पढ़ेंगे हेल्थ। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई हेल्थ है। एच ई ए वी ई एन, तो इसे पढ़ेंगे हेवन। क्या पढ़ेंगे हेवन, एच ई ए वी ई एन हेवन। ठीक, तो यहाँ पर ई ए का उच्चारण क्या हो रहा है मेरे भाई ए की मात्रा, डेड हेड ब्रेड हेल्थ हेवन। समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पर एक दो तरीका और बचा हुआ है। अगर बच्चों कहीं पर डबल ई लिखा रहता है, क्या लिखा रहे डबल ई, तो इसका उच्चारण होता है बड़ी की मात्रा। क्या होता है मेरे भाई बड़ी ई की मात्रा होता है। ठीक, तो इसे हम पढ़ लेते हैं, जैसे एन से नौ और डी से डॉ, और डबल ई का उच्चारण हमने बताया बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे नीड। उसी तरीके से इसे क्या पढ़ेंगे वीक, डब्ल्यू डबल ई के वीक, के डबल ई पी, इसे पढ़ेंगे कीप, के डबल ई पी कीप। एम डबल ई टी, इसे पढ़ेंगे मीट, एम डबल ई टी मीट, एफ डबल ई टी फीट। ठीक, तो डबल ई का उच्चारण यहाँ क्या हो रहा है बड़ी की मात्रा, नीड वीक कीप मीट फीट। अब यहाँ पर भी बड़ी की यहाँ पर भी डबल ई है, तो क्या हम इसे भी बड़ी की मात्रा पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इसके साथ आर लिखा है। तो आर आने से उसका उच्चारण बदल जाता है। आपको ध्यान रखना है कि आर अगर कहीं पे आ जाता है तो आर आने से जो उच्चारण पहले हो रहा था वह अब नहीं होगा, कुछ दूसरा उच्चारण होगा। जैसे यहाँ पर हमने बड़ी की मात्रा पढ़ा डबल ई को, लेकिन यहाँ पर भी डबल ई है, इसे बड़ी की मात्रा नहीं पढ़ेंगे। इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे डबल ई का उच्चारण जो होगा बच्चों ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा ई, जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर भी होगा। तो डी से पढ़ेंगे डॉ, डबल ई का उच्चारण ई है तो ये हो गया डी। आर से रॉ, इसे पढ़ेंगे डियर। सी एच डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे चीयर। क्या पढ़ेंगे मेरे भाई चीयर। सी ए आर डबल ई आर, इसे पढ़ेंगे करियर। क्या पढ़ेंगे करियर। उसी तरीके से ई एन जी आई एन डबल ई आर से पढ़ेंगे इंजीनियर। क्या पढ़ेंगे इंजीनियर। ठीक है, तो अगर ई डबल ई लिखा है तो बड़ी की मात्रा होता है, लेकिन अगर इसी डबल ई के साथ आर लिखा है तो इसका उच्चारण ई हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर डियर चीयर करियर इंजीनियर। तो बच्चों आपको यह वीडियो कैसा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको समझाने और सिखाने का प्रयास किया। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ मज़ेदार सा चीज़ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करके कॉमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि हम जब इस तरीके से कोई मज़ेदार सा वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।